दक्षिण कौशल यानी कि हमारा छत्तीसगढ़ once a part of a great kingdom, but now it is home to beauty, nature, adventure and peace. Situated right at the heart of India and known to be the Karma Bhumi of Sri Ram. हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल पीपल फूड। मैं हूँ प्राजक्ता सुर्वे एंड आप सब तो जानते ही है कि मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपको अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पर लेके जाऊँ। तो इसी कोशिश को जारी रखते हुए हम आज आए हैं छत्तीसगढ़ में एंड टुडे वी आर गोना एक्सप्लोर द छत्तीसगढ़ रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम सिरपुर। सो गाइस, आज अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच चुके थे रायपुर एयरपोर्ट में एंड रायपुर एयरपोर्ट से ही कुछ ही दूरी पर है सिरपुर जगह ये पड़ती है एंड हम अपने सफ़र की शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, जो ये सिरपुर विलेज है, इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़ रीजन एंड दिस एरिया इट्स एक्चुअली क्वाइट फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फैक्ट्स एंड बिकॉज ये नदी के तट पर ही बना हुआ है, यहाँ पर हमें बहुत सारे टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज देखने मिलती है। सो उन्हीं में से आज हम कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, हम उन्हें आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। Sirpur, the lost city of Chhattisgarh, also known as the city of abundance. ये अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। It's almost in ruins today, but there is still some charm and aura about it that pulls you towards it. हमारे यहाँ ये सिरपुर है ना, वो एक बहुत ही कह सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस है और साथ ही ये आर्कोलॉजिकल साइट है, बहुत बड़ी साइट है ये, क्योंकि हमको 43 मॉन्यूमेंट्स मिल चुके हैं अभी तक के एक्सकवेशंस है। ओनली वन लक्ष्मण टेम्पल हमको ये एग्जिटिव मिले हुए हैं मैम। एक लक्ष्मण टेम्पल है और एक पूजित मंदिर है, वो है शिव मंदिर है, उसका नाम है श्री गंधेश्वरनाथ मंदिर, महादेव मंदिर है जी मैम। वो नदी के किनारे मंदिर है और ये अपना मैम जो सिरपुर है वो महासमुंद जिले के ये है सिरपुर गांव, जो महानदी के पूर्व दिशा में स्थित है। वो जो महानदी इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला गंगा था। ये प्राचीन समय में ऐसे तो इसका नाम अलग अलग समय में आप सुनेंगे तो ना, ये महाभारत काल में इसका नाम चित्रोत्पला गंगा था जी। और ये हिस्टोरिकल प्लेस आपको बोला हूँ तो महाभारत काल में जो आता है ना, अर्जुन सुने हैं है ना, सभी जानते हैं। तो अर्जुन का पुत्र था, उसका नाम था बब्रुवाहन। वो बब्रुवाहन की राजधानी थी मैम उस समय। अच्छा, ये महाभारत टाइम से है। मैं इसी नाम से बोला हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। इसकी जो डेटिंग है वो 625 टू 650 के बीच में है, 625 से 650 लगभग 7 सेंचुरी। तो ये लगभग मान के चलो मैं 1400 साल पुराना मंदिर है, 1400 साल 1500 साल पुराना मंदिर आप देख रहे हैं। और जैसे का वैसा है भाई, और वो भी ईंटों से बना है ना मंदिर। ये शहर इतिहास के पन्नों में इतना गुम है और फिर भी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आज भी इसे ASI यानी कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से खोजा जा रहा है। सच मानो तो ASI इसे आर्कियोलॉजिकल गोल्ड माइन कहती है। Perhaps it is because this abandoned city is so old and so mysterious that it is still unveiling all its secrets but sparingly. यहाँ पे देखेंगे मैडम, ये ना ये ईंट को देखो, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन देखना आप, ये लगभग 3 से 4 फीट चौड़ी है मैडम। ये देखिए, अलसी, गाय का दूध, गाय का गोबर, चूना, सुर्खी, बेल, समझ गए ना, आयुर्वेदिक पेस्ट में वो 10 से 12 प्रकार। एक ये रहता था ना पहले, वो फेविक्विक जोड़ने से फेविक्विक जितनी मजबूती की पूंज टूट जाएगी, वो जोड़ नहीं खोलेगी। तो ठीक उसी प्रकार देख सकते हैं भाई। अभी हमको अब रिकॉर्ड के हिसाब से मैम अभी भी ये 1400 साल से खड़े हुए हैं। इसमें देखेंगे पूरा, इसमें 10 अवतार है। अवतार मतलब कह सकते हैं इनकार्नेशन है। हाँ। ओके, इसमें विष्णु जी का पूरा 10 अवतार है। सिरपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे भारत देश के लिए
It's a pilgrimage site for the people belonging to different religions like the Hindu religion, the Buddhist religion, and the Jain religion. This place also holds a very special position in the history of Indian art and culture due to the value of vital and original experiments as well as religious and spiritual knowledge and science that developed over here. ऐसा कहा जाता है कि अपनी गोल्डन पीरियड में सिरपुर हैड probably more than hundreds of temples and hundreds of monasteries right next to each other. Abandoned for a long time, the site was rediscovered for several decades. Is a small museum built by the Archaeological Survey of India to display the statues and different murtis that were found in the excavations in the nearby surroundings. And if you're an art lover or a history buff, then I must say that you shouldn't miss out on this one. ये उनका मतलब ये उसका गेट का था, ये गोल गोल दिखाई देंगे आपको ना, जिसको उसका एंट्रेंस वहाँ से ना ऐसे घुस करके फिर ये आइए ना, ये ड्रेनेज सिस्टम है भाई। आपको मैं खास सिस्टम दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ड्रेनेज बने हुए नाली ओरिजिनल है, ये उस समय की ना भी इसको नहीं बनाया है, जिस समय का ना ये देखिए ये नाली। The next on our list is the Tivardev Buddha Vihara. कहते हैं इसे 7वीं या 8वीं सदी में बनाया गया था और यहाँ पर दलाई लामा भी 2 बार आ चुके हैं। इसे भिक्षु आनंद प्रभु जी ने यहाँ के राजा शिवगुप्ता बालार्जुन से दान लेकर बनाया गया था। ये बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, ये देख सकते हैं ना, ये ओरिजिनल पत्थर है, ये हाफ मून स्टोन है, ये देख सकते हैं। ठीक है, वो दोनों साइड जो पत्थर मिला है ना, उसमें बांधने के लिए टाई, ऐसे बोलते हैं कि कुछ समय घोड़ा हाथी बांधने का समय। मैम ये जो एक आदिवासी होते हैं ना, ट्राइबल जो कर सकते हैं, समझिए आदिवासी शुद्ध जो, तो देखो साथ में कुत्ता भी है, उनके साथ छोटा सा बच्चा है, ये आदिवासी का पहचान है उस समय, है ना। तो ये भी ना जो भगवान बुद्ध की जो शरण में ना, जब उनके सुने ना, तो वो भी आदिवासी लोग भी उनके शरण में आते गए, उनको दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि गंगा यमुना गॉडेसेस, द कामा एंड मिथुना सीन्स, पंचतंत्र टेल्स एंड गज लक्ष्मी एंड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें। और सच बताऊँ तो इतने हिस्टोरिकल रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स देख के तो मज़ा आ गया। The next on our to-do places is the Surang Tila, which also happens to be the largest temple complex in Sirpur and was very recently discovered in the year 2006 and 7. ये एक्चुअली में तो 7th सेंचुरी में महाशिवगुप्ता बालार्जुन के द्वारा बनाया गया था in the Panchayetan style of temple architecture, wherein the main temple is in the center and there are 4 temples in the corner. The Gandeshwar temple out here has quite a unique character to it. एक प्रॉपर हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर पर यहाँ स्थित है शिवलिंग के पास एक बुद्धा स्टैचू ओवरलुकिंग द महानदी रिवर। और इस टेम्पल के आसपास और कई सारे दूसरे मंदिर भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। आई एम श्योर दोज वुड ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैव इट्स ओन स्टोरीज अटैच्ड टू इट।
Good morning, guys. This is day 2 of our Chhattisgarh series, and we are currently at this beautiful location called Tatamari Hill Station. It's basically on top of a hill and hence it's a hill station. But हम कल श्रीपुर करके we reached here by night, and रात को तो obviously अंधेरा था तो हम आपको दिखा नहीं पाए. But आज morning में जब हम उठे इतना सुंदर सा व्यू था, प्यारा सा. एंड लास्ट नाइट हम एक्चुअली यहीं पर रुके थे. दिस इज़ द तातामारी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस. दे जस्ट हैव 5 rooms आउट हियर एंड इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सो यू जस्ट नीड टू बुक इट इन एडवांस. एंड अगर आप यहाँ पे ये जो स्पॉट है, दिस इज़ एक्चुअली अ टूरिस्ट स्पॉट एंड काफ़ी सारे लोकल्स यहाँ पे ऐसे ही घूमने चिल करने आते हैं. बट अगर आप यहाँ पर आके रुकना चाहते हो सो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है. एंड दे डू हैव सम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वुमेन जो यहाँ पर फूड एंड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं. सो इट डज़ हेल्प इन बूस्टिंग देयर इकोनॉमी एंड गिविंग देम अ लाइवलीहुड आउट हियर. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, आई मस्ट से दैट. एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज तो आउट ऑफ द वर्ल्ड. The views on our way were absolutely breathtaking and surreal. तो दिन की शुरुआत तो हमारी बहुत ही सुंदर और रिफ़्रेशिंग तरीके से हो गई थी. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. इसको बोलते हैं अपन खाते हैं. इस पे अभी फूल आ रहे हैं, अभी कुछ दिन और होंगे तो इसमें काले कलर के जी होते हैं ना? काली कलर के करवन. इसको हाँ जो मोकैया बोलते हैं मैम इसको हमारे साइड अच्छा. लोकल भाषा में. अभी कुछ दिन जैसे होंगे इस पे अभी फूल आ गए हैं. फूल के बाद जस्ट अब फल आने वाले हैं. अब उसके बाद अब इसके खाते भी हम बहुत हाँ. अच्छा लगता है. खट्टा मीठा इसका स्वाद रहता है. While we were on our way to some other waterfall, हमें रास्ते में दिख गया ये लिंगोदरा waterfall, which has a very fascinating and interesting story behind it. So we decided to skip the other place and go here instead, as ये जगह comparatively काफ़ी कम known है और यहाँ पर भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी. कुएमारी वाटरफॉल वैसे तो केशकाल फॉरेस्ट के बीचों बीच में बसा हुआ है एंड इट इज़ ट्रूली अ नेचुरल वंडर. एंड आई कुड हियर द कैस्केडिंग साउंड ऑफ वाटर ग्रोइंग लाउडर ऑन मी. The sight of the waterfall plunging from great height and crashing into a crystal clear pool below left me totally in awe. This natural wonders, sheer force and magnificence instill a sense of wonder and appreciation in me. और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे लिए खुद से ये सारे फॉरेस्ट और वाटरफॉल्स ढूंढ पाना और इन्हें एक्सप्लोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता.
बट ऑल थैंक्स टू सूर्यकांत फ्रॉम रूरल यात्रा, जिन्होंने हमें ये सारी प्लेसेस बहुत ही आसानी से घुमा दी और इनके बारे में, इन टेम्पल्स के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में काफ़ी कुछ बताया। सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस कि आप जब भी यहाँ पर कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में आओ, डू कनेक्ट विथ रूरल यात्रा एंड आस्क देम टू शो यू अराउंड फॉर अ नॉमिनल फीस। सो गाइज, ये थे हमारे 2 days परफेक्टली ब्लेंडेड इन हिस्ट्री एंड इन नेचर। सो आई होप आप सबको ये एपिसोड्स देखने में मज़ा आई होगी एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पर आओ, इन सारी प्लेसेस को अपनी आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड करो। एंड I really hope कि you guys enjoyed watching this video as much as I enjoyed shooting and exploring it. So that's all about episode 1 for now. And please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel ताकि आप upcoming episodes miss ना करो. So bye and thank you.